हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप सभी जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। अल्टीमेटली वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है। एक्चुअली स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। एंड कॉन्फिगरेशनल के अगेन दो पार्ट होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो मैं ज्योमेट्रिकल को पढ़ाने जा रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल के बेसिक्स हम इस वीडियो में देखेंगे। अब एक्चुअली जीआई कब होता है, इसमें बाकी तमाम बातें सेम होंगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये बात जरूर ध्यान रखना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहेगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बाकी बातें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम वेपर डेंसिटी, सेम मॉलिक्यूलर वेट और तमाम बातें वो सब सेम रहेंगी। एक बात ये याद रखना, यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम रहता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होता है जब this type of isomerism arises due to different arrangement of atoms or groups around a system in which free rotation is restricted। एक ऐसे सिस्टम के अक्रॉस अरेंजमेंट बदल जाए जहां फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो। क्या रेस्ट्रिक्ट हो? फ्री रोटेशन। वहां पर रोटेशन ऑफ द बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकती है या कोई भी सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकती है, तो यहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो, तब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। अब फ्री रोटेशन को कैसे कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? फ्री रोटेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय, हम तीन तरह से कर सकते हैं। या तो हम बाय डबली बॉन्डेड सिस्टम से करें, हम डबल बॉन्ड बना दें। कैसे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। दूसरा है बाय साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम्स में कौन कौन हो सकते हैं? साइक्लो एल्केन्स हो सकते हैं, साइक्लो एल्कीन्स हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तीसरा, बाय स्टेरिक कंडीशंस। कुछ ऐसी स्टेरिक कंडीशंस बन जाती हैं जिनकी वजह से जीआई होता है। फॉर एग्जाम्पल क्यूम्यूलिन्स, फॉर एग्जाम्पल मल्टीफिनाइल सिस्टम्स। तो ये आगे कभी देखेंगे। तो मेनली हमने ये देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होता है जब एक ऐसे सिस्टम के अक्रॉस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स बदल जाए जहां फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के कितने तरीके? तीन। पहला बाय डबली बॉन्डेड सिस्टम, दूसरा बाय साइक्लिक सिस्टम और तीसरा बाय स्टेरिक कंडीशंस। चलिए देखते हैं किन कंडीशंस के तहत जीआई होता है। कंडीशंस फॉर जीआई: पहला, फ्री रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, ये तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, बोथ द टर्मिनल्स, जहां हम देख रहे हैं जीआई, बोथ द टर्मिनल्स शैल बी अटैच्ड विद डिफरेंट ग्रुप्स। दोनों डिफरेंट ग्रुप्स से टर्मिनल अटैच होने चाहिए, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और थर्ड कंडीशन है, टर्मिनल्स मस्ट नॉट लाइन द परपेंडिकुलर प्लेन। जिन टर्मिनल्स पे हम चेक कर रहे हैं वैलेंसीज को, वो परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं होने चाहिए। तो सेकेंड कंडीशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सपोज मैंने एक फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लिया और चारों तरफ यदि मैंने ए लगा दिया, तो यदि मैं इन दोनों को एक्सचेंज करूं या इन दोनों को एक्सचेंज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये जीआई शो नहीं करेगा। सपोज मेरे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए और यहाँ भी ए। तो भले ये दोनों डिफरेंट है बट ये दोनों क्या है? सेम। तो इनको एक्सचेंज करेंगे तो भी सेम ही आएगा, इसलिए ये भी जीआई शो नहीं करेगा। मतलब हमको एक्चुअली क्या करना है कि सपोज कोई डबल बॉन्ड है तो उसका एक टर्मिनल ये वाला और एक टर्मिनल ये वाला, इसकी दोनों वैलेंसीज चेक करनी है और इसकी दोनों वैलेंसीज चेक करनी है। सपोज मैंने यहाँ रख दिया ए बी और ए बी। अब आप कहोगे सर सेम तो है। नहीं, सेम नहीं है। देखो इस कार्बन को यदि आप देखो तो इसका ए और बी ये दोनों डिफरेंट और यहाँ ये दोनों भी डिफरेंट। मतलब दोनों टर्मिनल्स की जो दोनों वैलेंसीज हैं वो क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। कैसे शो करेगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने बनाया सी सी ए ए बी बी। अभी हम आगे देखेंगे कि सेम ग्रुप सेम साइड्स हैं, तो इसे हम सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस। आप यदि लेट से इस डिस्टेंस को L1 मान लीजिए, यदि मैं इसका एक और आइसोमर बनाऊं ए ए, देखो उनको अपोजिट रखा है, बी बी। तो अब जो इसके बीच का डिस्टेंस है, लेट से ये L2 है, तो L1 इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू L2। ये बराबर नहीं होता, इसे ट्रांस बोलते हैं।
तो सिस और ट्रांस ये दो तरह के आइसोमर्स इस केस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तो हमने क्या सीखा कि हम सपोज कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हम उसके इस तरफ मतलब इस कार्बन की दोनों वैलेंसीज और इस कार्बन की दोनों वैलेंसीज चेक करेंगे। पहले हमने सपोज लेफ्ट वाले की, तो ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए और फिर ये दोनों भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट। और चेक करते हैं, सपोज हमारे पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लेट्स से ए बी, और मैंने यहां कर दिया सी और डी, ये दोनों भी डिफरेंट, ये दोनों भी, तो ये भी जीआई शो करेगा। ऑल राइट, हम कुछ एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से चेक करते हैं। तो मेरा पहला आपसे सवाल है कि कुछ जो भी एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, क्या वो जीआई शो करेंगे कि नहीं करेंगे। पहला है इथीन, क्या इथीन जीआई शो करेगा। इथीन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू। यदि मैं इसको बनाऊं तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच। ये देखो, ये दोनों भी सेम और ये दोनों भी सेम, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है मेरा वन क्लोरो इथीन। अब वन क्लोरो इथीन क्या है, मैंने इथीन बनाया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो भले क्लोरीन और हाइड्रोजन डिफरेंट है, बट ये दोनों क्या है, लेफ्ट साइड वाले दोनों हाइड्रोजन सेम, इसलिए ये भी जीआई शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज वन वन डाइक्लोरो इथीन। तो मैंने वन वन डाइक्लोरो इथीन लिया, तो इसी पर दो क्लोरीन लगा दिए। तो अब भी आप देख सकते हैं ये दोनों भी डिफरेंट नहीं है और ये दोनों भी डिफरेंट नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड वाले भी सेम है, राइट साइड वाले, तो बिल्कुल भी जीआई शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज वन कॉमा टू डाइक्लोरोइथीन। सपोज मैंने वन पे भी क्लोरो और टू पे भी क्लोरो लगा दिया, तो ये एक्चुअली सेम नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोरीन डिफरेंट है, देखिए, और ये दोनों भी क्या है, डिफरेंट। तो आप इसका ट्रांस आइसोमर बना सकते हो, ये इसको सिस बोलूं तो इसका ट्रांस हम इस प्रकार से बना सकते हैं, दिस इज सिस, दिस इज ट्रांस। सो वी विल से कि ये जीआई शो करेगा। क्या बोलेंगे हम, कि ये जीआई शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमसे किसी ने पूछा कि क्या इथाइन शो करेगा जीआई, तो इथाइन कैसा होता है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, नहीं ये तो शो ही नहीं कर सकता। इसमें लीनियर ज्योमेट्री तो ठीक है, बट साथ साथ एक ही वैलेंसी हम किससे चेक करेंगे। नेक्स्ट, सपोज हमसे किसी ने कहा क्या प्रोपीन शो कर सकता है, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। हम इसे चेक करें तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच एच और एच, तो ये दोनों सी एच थ्री और एच ये तो डिफरेंट है, बट ये दोनों क्या है, सेम, इसलिए ये भी जीआई शो नहीं करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज हमारे पास है लेट्स से ब्यूट वन इन, तो ब्यूट वन इन, इसमें भी एक्चुअली ये दोनों सेम है, तो ये जीआई शो, इस तरफ इथाइल इस तरफ हाइड्रोजन, बट ये दोनों सेम, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा। क्या ब्यूट टू इन शो करेगा, हाँ, ब्यूट टू इन शो कर सकता है, ये दोनों डिफरेंट और ये दोनों भी डिफरेंट। ये है क्या, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार ड्रॉ होगा। इसके हम दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। ये सिस और ये हो गया ट्रांस। ऑल राइट बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।